नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थो योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तथा सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको मैं तुझसे कहता हूँ, तू उसे सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूतोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन सहस्त्रों यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानने अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। ओम नमः शिवाय। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारो इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमिति स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी अपरा प्रवृत्ति अर्थात जड़ प्रकृति कही जाती है। हे महाबाहो, इसमें दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन रूपा प्रकृति अर्थात परा प्रकृति होती है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति अर्थात दोनों ही परा और अपरा प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। यह परा और अपरा दोनों ही मेरी मूल प्रकृतियाँ हैं। ओम नमः शिवाय। मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे भिन्न दूसरा भी कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र से सूत्र के मणियों के सदृश बंधा हुआ है, गुथा हुआ है। रमोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य में उनका प्रकाश हूँ, मैं संपूर्ण वेदों में ओंकार स्वरूप हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में उसका तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं उनका तप हूँ।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल तथा सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल परम काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में विद्यमान नहीं होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के भावों का यह सारा संसार प्राणी समुदाय से मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता है। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बहुत ही दुष्टर और कठिन है, परंतु जो मनुष्य केवल मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, इससे पार कर जाते हैं। इनकी दुष्कृत्यता उन्हें प्रभावित नहीं करती है और संसार से भी तर जाते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापाहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मोहित किया जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझ परमेश्वर को नहीं भजते हैं और नहीं जान पाते हैं। ओम नमः शिवाय। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन होते हैं जो मुझे अपनी आवश्यकता और जिज्ञासा के अनुसार मेरा भजन करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सा चा मम प्रियः। हे कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उनमें से नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम होता है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सा ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही होता है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से मन लगाकर स्थित होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है और वह महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ होता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वयं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से ही प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते और पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सकाम भक्त अर्थात अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए भक्ति करने वाला जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता हुआ मेरी भक्ति करता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के रूप में उसे प्राप्त कर स्थिर करता हूँ। ओम नमः शिवाय। सातया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते चा ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को भी निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्याल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान होता है, क्योंकि उद्देश्य पूर्ति के लिए की जाने वाली भक्ति उद्देश्य पूर्ण होते ही निष्फल हो जाती है तथा वे देवताओं को पूजने वाले उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही मुझे भक्ते हैं, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्यायमनुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए ऐसे अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं, अर्थात मुझे जन्मा हुआ एक सामान्य मनुष्य ही मानते हैं, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि चा भूतानि माम तू वेद न कश्चनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समुत्थेनो द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतपो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञानता को प्राप्त हो मोहित होते हैं। तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। परंतु हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चयी होकर
मेरी भक्ति में सब प्रकार से संलग्न होकर केवल मुझे ही भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नो मध्यात्मो कर्म चाखिलम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए मेरी भक्ति रूपी यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानने वाले होते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं चाये विदुः प्रयाण कालेऽपि चा मां ते विदुर्युक्तो चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में ही भजते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हुए मेरी भक्ति में संलग्न होकर मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमो अध्यायः। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं चा किम प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, हे कृष्ण, वह ब्रह्म क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहा गया है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चा कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे होता है, यह युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर ओंकार ही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म का नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वरौ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले यह सब पदार्थ अधिभूत होते हैं। हिरण्यमय पुरुष अर्थात परम पुरुष परमात्मा आधिदैव होता है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले चा मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा मद्भावं याति नास्त्यत्र संयमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अंतकाल में मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अपने अंतकाल में जिस भी किसी भाव से मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है उस को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य चा और मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए
तू सब समय में निरंतर केवल मुझ परमात्मा का ही स्मरण कर और अपने धर्मयुक्त कर्तव्य कर्म रूपी युद्ध को भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुराणामनुशासितार कविम पुराणामनुशासितार अमरो मनोरणीयांस मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपो मादेत्यवर्णं तमसः परस्तात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक भुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है वह मनुष्य भक्ति युक्त अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से मुझ परमेश्वर का ही स्मरण करता हुआ मेरे उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहणेन प्रवक्ष्ये। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणामो ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मो व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा अपने मन को हृदय में स्थित करके फिर उस अपने जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो मनुष्य ओम रूप इस एक अक्षर ब्रह्म को स्मरण करता है, उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ अपने शरीर का त्याग कर जाता है, वह मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेता सततं यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मेरा अर्थात निरंतर मुझ परमेश्वर को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सर्वसुलभ होता हूँ, सर्वदैव सुलभ होता हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त होने वाले महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात पुनः प्राप्त होने वाले होते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ओम नमः शिवाय। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला मानना चाहिए या होता है, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाली होती है। जो पुरुष तत्व से ऐसा जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवान्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही पुनः लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः सा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थो प्रभवात्याहरागमे। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर बार बार प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में पुनः लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु नाभिनश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी कभी भी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमां गतिं या प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अव्यक्त अक्षर ओंकार इस नाम से कहा गया है, इसी अक्षर ओंकार नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पुनः वापस नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है। पुरुषः सा परः पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने के योग्य है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर का त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं उसे मैं तुमसे दोनों मार्गों को तुमको बता रहा हूँ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम्
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता होता है और दिन का अभिमानी देवता सूर्य होता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता चंद्रमा होता है, उस मार्ग में तथा उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता होता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ध्रुवो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् और तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मार्ग में धूम्राभिमानी देवता होता है, रात्रि का अभिमानी देवता होता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता होता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता होता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनः जन्म लेकर वापस आता है। ओम नमः शिवाय। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यान्त्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि यह जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात पुनः जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थो जनान योगी मुह्यति कश्चन। नैते श्रुति पार्थो जनन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर केवल मेरी ही प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ओम नमः शिवाय। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।